आइए। थैंक यू फादर, हालेलुया। थैंक यू फादर। अपने स्थान पर खड़ी हो और थोड़ी देर प्रार्थना करें, परमेश्वर को बोले हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। पार्टी के बच्चे थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए पहुंचेंगे परमेश्वर की महिमा करने के लिए। थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। रोह की हवा चला यीशु जी, इस दो शब्द में इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे हम सब लोग और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर। सभी लोग अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से बोले परमेश्वर प्रभु आज एक नई आशीष से मुझे मामूल कर परमेश्वर, एक नई बरकत मुझे दे पवित्र आत्मा, एक नई आशीष से मुझे मामूल कर दे, एक नई ब्लेसिंग को लेकर जा सो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी तारीफ करने प्रभु, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला, रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला, रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा चला, रुकी हवा चला
परमेश्वर की पावर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर की वचन आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर की आशीष से आपके लिए खुलने के लिए जा रहा हूं। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा हूं। जितने बंधनों में हैं वो बंधनों से आजाद हो रहे हैं। जितने दुष्टात्माओं में वो दुष्टात्मा से आजाद हो रहे हैं। दुष्टात्माओं में वो प्रॉब्लम से छूट रहे हैं। नाम से यहोवा के रूह आपको छू रहा है। 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 आपको
नाम में। खुदा मैं तेरे लहू को आज थोड़े कनिष्ठ में छिड़कता हूँ, थोड़े कनिष्ठ में छिड़कता हूँ। यीशु के नाम से मैं आपको ढांक देता हूँ, मेरे प्रभु यीशु के नाम से मैं आपको ढांक देता हूँ। आपके बच्चों को मैं ढांक देता हूँ, आपके परिवार को मैं ढांक देता हूँ, आपके कामों को मैं ढांक देता हूँ, आपकी सेवा को मैं ढांक देता हूँ, आपके विश्वास को मैं ढांक देता हूँ यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से जो लोग बंधनों में वो छूट जाए आज उसे मैं तेरे लहू में ढांक देता हूँ। जितने दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम में है उन्हें मैं प्रभु यीशु के लहू में ढांक देता हूँ, उसे मैं यीशु के लहू में ढांक देता हूँ, मैं यीशु के लहू से मैं ढांक देता हूँ। आपके परिवार, आपके बच्चे यीशु के लहू में ढांक जाने पाए। Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you पवित्र आत्मा। आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले, आपको महिमा मिले। प्रभु यीशु के नाम से आप ब्लेस हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से आप आशीषित हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम से आज ये दूसरी सप्ताह से आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं। आपके दूसरी सप्ताह जो 9 तारीख के दिन से आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं, 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 आप फलवंत 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 होने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अब बड़ी गवाही के साथ आने वाले आपके पास बड़ा गवाही होगा, आपके पास बड़ी गवाही होगी। यीशु के नाम से मैं आपको ब्लेस करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें यीशु को, धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर को जिसने एक बड़े आशीषों के साल को दिया है, जिसने फलवंत होने के साल को दिया है, जिसने बढ़ने की साल को दिया है, जिसने प्रभु के महिमा करने की साल को दिया है, जिसने प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने की साल को दिया है। उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो जीवित परमेश्वर की महिमा करें, वो जीवित परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर रखें, उस सर्वशक्तिमान को धन्यवाद करें। Thank you Lord, thank you Lord। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। मैं चर्च में खड़े हर एक परिवार को यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। आपके बच्चे ब्लेस होने पाए, आपके सारे काम ब्लेस होने पाए। यीशु के नाम से आप छूट जाओ, आप ब्लेस हो जाओ। हर एक बंद कामों में आंसू से खुल जाने पाए, खुल जाने पाए। आपके लिए संभव होगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए आज के बाद संभव होगा। मेरे परमेश्वर की ओर से आपके लिए संभव होगा। खुदावंत के नाम से आप आशीषित हो, खुदावंत के नाम से आप आशीषित हो। मेरे हर एक जवान आशीषित है यीशु के नाम में, मेरे हर एक महीने आशीषित है यीशु के नाम में, मेरे शरीर के एक परिवार आशीषित है यीशु, आशीषित है यीशु के नाम में, आशीषित है यीशु के नाम में, आशीषित है यीशु के नाम में। अगर प्रभु आपको ब्लेस कर दिया, आप रिसीव करो, आप रिसीव करो, आप रिसीव करो और वचन को सुनकर ब्लेस हो जाओ उसके नाम में। और वचन को सुनकर अपने आप की नींव को मजबूत कर लो। परमेश्वर को बोलो, पवित्र आत्मा तेरे वचन को सुनने के द्वारा आज मैं तेरी महिमा को देखने पाऊं, मैं तेरी महिमा को देखने पाऊं, मैं तेरी नाम की स्तुति करने पाऊं। बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी आशीष के लिए, आपकी आशीष के लिए, आपके छुटकारा के लिए, आपके ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद हो। सारी महिमा तुझे देता हूँ, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। ये बैठ जाए प्रभु को धन्यवाद करते हुए।
हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज पुनः फिर से ये दूसरी सप्ताह जो 2022 का सप्ताह में हम लोग परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर 2022 में आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। आमीन। मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। उसको ब्लेस करो यीशु मसीह के नाम से। ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से बहन आजाद हो जाओ। Be healed by the name of Jesus. यीशु के नाम से आप फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ यीशु के नाम में, छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद, आजाद, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ मेरे बहन। प्रभु यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। पिता परमेश्वर तेरा पवित्र बेटा का लहू से आजाद कर यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अपने स्थान में बैठकर आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सबके लिए, आपके परिवार के लिए। आमीन। हालेलुया। ये दूसरी सप्ताह है नया साल की। आमीन। दूसरी सप्ताह आज परमेश्वर आज वो बातें करना चाहता है जो आपकी जिंदगी के लिए परमेश्वर ने जो 2022 में रखा है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उससे पहले कि मैं परमेश्वर के वचन को बताने से पहले मैं दो गवाहियों को रखूंगा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को सुधि देता है। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, मैं पहला गवाही बांटूंगा कि 2021 में बहुत बड़े प्रोग्राम में था जब हम लोग चंडीगढ़ गए। और हमारे भाई, मैं चाहूंगा कि समारोह आप खड़े होंगे अपने स्थानों पर और वहीं से आप अपने लोगों को परफॉर्मेंस करेंगे। हालेलुया। वहीं से अपने आप को दिखाएंगे। कहां चला गया? बाहर चले गया। अच्छी बात। पीछे चला गया कि आगे चले गया? पीछे चला गया। एक जने देखो और माइंड देखो, समारोह को खड़ा करो। हालेलुया। और ये जवान बड़े प्रॉब्लम में था, उनका छुटकारा हो गया था दुष्ट आत्मा से, लेकिन जैसे उसने काम करने के लिए भटका गया, उसकी वाइफ को दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। हालेलुया। यहां से सब लोग चंडीगढ़ गए, दुष्ट आत्मा उनको 24 घंटा नहीं गया। मैंने उनको बुलाया, आप लोग बलजिंदर सिंह के चर्च में ले आओ, हम लोग आ रहे हैं। और परमेश्वर ने वहां आने के बाद उनको आजाद कर दिया। हालेलुया। आजाद करने के बाद दुष्ट आत्मा ने उनके जीवन में ऐसे प्रॉब्लम डाल दिया कि उनको बुखार नहीं जाता था, उनको पीड़ा नहीं जाता था, वो काम नहीं कर पाते थे। बहुत दिन तक, 1 महीना पार हो गया, 1.5 महीना पार हो गया, हम लोग वहां से आ गए। हाँ परमेश्वर के लोगों, वो कहता था कि परमेश्वर मेरा कर्ज कैसे मुक्त होगा, मेरा इतनी पैसे कैसे मैं मुक्त करूंगा, परमेश्वर मेरे कर्ज को कौन छूटेगा, प्रभु मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। हालेलुया। मैं आपकी गवाही बांट रहा हूं, आप खड़े होंगे समारोह भाई। हालेलुया। अरे बहुत प्रॉब्लम में था, और प्रॉब्लम में था, और हम इनके लिए केवल फोन से प्रार्थना करते थे और आश्वासन देते थे कि परमेश्वर आपके साथ है, मेरा परमेश्वर आपकी सुधि देगा। हालेलुया। और ये प्रार्थना मेरा अपने परिवार के साथ में, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे काम कर दिखाया कि लोग भटके में भी इनके कामों को देखकर दंग रह गए। हालेलुया। सारे प्रॉब्लम के कारण ये कहते थे कि मैं वहां से आ पाऊंगा कि नहीं। इनके बड़े भैया बोलते थे कि आप नहीं काम कर पा रहे तो वहां से छुट्टी करा के आ जाओ, बाकी देख लेंगे, जहां देगा तो जहां रहेगा। हालेलुया। वो कहता था कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पैसा भेज देंगे आपकी कमाई जो नहीं हुआ, लेकिन आप वहां से आ जाओ। लेकिन ये भाई
प्रभु को पकड़ा हुआ अड़ा रहा और खड़ा रहा यीशु मसीह के नाम में। तो मैं आपको बताऊंगा कि अंतिम में क्या गवाही आता है कि सचमुच परमेश्वर ने इस भाई साहब को उसी भट्टे में नंबर 1 बना दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, है कि नहीं? यस, ये सोचता था कि प्रभु मेरा कर्ज कैसे मुक्त होगा, प्रभु कैसे भी चढ़ाई आएगी, प्रभु कैसे भी बंधन टूटेगा, लेकिन परमेश्वर को पकड़ा रहा। हालेलुया, और परमेश्वर को पकड़ा रहने के कारण परमेश्वर को महिमा मिले। इस भाई साहब की सुधि लिया मेरे परमेश्वर ने। हालेलुया, परमेश्वर ने आजाद करके लिया, सारे कर्ज मुक्त हो गए, बीमारी मुक्त हो गया, और परमेश्वर ने बड़े हंसी खुशी क्रिसमस में ला करके परिवार को शामिल भी कर दिया। जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला सामुएल की पुस्तक, पहला सामुएल की पुस्तक 1 अध्याय 10 और 11 पद को पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, पढ़ेंगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हालेलुया। हन्ना ने क्या प्रार्थना करने लगे परमेश्वर से कि सचमुच परमेश्वर तो अपने दासिनी की सुनी ले, तो सचमुच मैं परमेश्वर को अपने बेटा को अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। और उसने कहने लगी कि परमेश्वर जीवन भर इसके सर पर छूरा फेरने नहीं दूंगी, जीवन भर के लिए इस बेटा को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि 2022 में जो लोग प्रार्थना करेंगे, हो सकता है मेरे प्रभु कि आप 2021 में आप अपने प्रार्थना का जीवन को बिल्कुल शून्य में बिताए होंगे, बिल्कुल जीरो रीति से बताए होंगे। आप अपने जीवन में प्रार्थना नहीं कर पा रहे होंगे और इस कारण बहुत सारे नुकसान को आपने देखा, बहुत सारी घाटा और लॉस में आपने लिया। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप यदि आप प्रार्थना करने वाले बनेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी सुधि देगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप खुद को प्रार्थना करने वाले हैं तो मेरा परमेश्वर आपके घर की सुधि देगा। आमीन। यदि आप होड़ को उठकर प्रार्थना करने वाले हैं तो मेरा परमेश्वर आपकी सुधि देगा। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, बहुत सा परिवार इसका बेस मोटा लोग बहुत पतला हो गया और एक बार लगा करके छोड़ दो लोग, ठीक है ना? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। 2022 में आप क्या चीज नुकसान में गया, क्या आप घाटे में गया, इस चीज को मत देखो। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि 2022 में आपका परिवार फलवंत हो, आपके काम फलवंत हो, तो आप भोर को प्रार्थना करने वाला बनो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप जब प्रार्थना करेंगे मेरा परमेश्वर आपकी सुधि देगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना में रहेंगे मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। बाइबल बताती है हन्ना परमेश्वर के भवन में आकर के वो बिलख कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि सचमुच परमेश्वर तू मुझे एक संतान की आशीष देगा, सचमुच तू अपनी दासिनी की सुधि देगा। जीवन पर परमेश्वर ये काम कहां से आ रही? हेलो हेलो। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के भवन में आकर के हन्ना प्रार्थना करने लगी और क्या मन्नत मांगने लगी कि परमेश्वर जो तू मुझे देगा उसे मैं तेरे लिए अर्पण करूंगी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग बनेंगे आज के बाद, आप नोटिस करके लाओ, आज 9 तारीख के
दिन में आज परमेश्वर के भवन में हो, यदि प्रतिभोर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो मेरा परमेश्वर आपके हर कामों में स्तुति देगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बेटा कम हो गया, हालेलुया। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको एक बड़ी मिरेकल की गवाही बताऊंगा। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि पास्टर नौकरी वाला है, बहुत पैसा आता होगा, लेकिन पास्टर भी घटी में चल रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा, मेरा परमेश्वर स्तुति लेने वाला परमेश्वर है। आमीन। मेरे बच्चों का फीस नहीं भरा, और मेरे बच्चों का फीस नहीं भरा हुआ था। हालेलुया। और मैं अपने बेटी को खड़ा करूंगा और परमेश्वर ने मिरेकल कर दिया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार 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 जोरदार। हालेलुया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। और परमेश्वर ने इस बिटिया के अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ईश्वर के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर का आशीर्वाद है। यदि आप प्रार्थना करने वाले बैठे बेटा, आप प्रार्थना करने वाले हैं, तो मेरा परमेश्वर स्तुति भी लेने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, हमारे 5 बच्चे हैं, 5। बहुत से लोग कहते हैं कि हम दान दशवान देते हैं, उससे जीवन जीते हैं पास्टर। हालेलुया। बहुत लोग बाहर प्रचार करते हैं कि 10 रुपए भेंट दे करके बाहर पास्टर का तारीफ करते हैं कि हम देते हैं और पास्टर जीते हैं उससे। हालेलुया। लोगों को लगता है कि हम देते हैं तो जीवन जीता है, लेकिन इस बात को मालूम है कि हमारे पास 200-300 लोग हैं। हम हर दिन किसी न किसी का हेल्प करने वाले जन हैं। हालेलुया। किसी न किसी को सपोर्ट करते हैं कि 100, 50, 200 लोग। लेकिन आप खुश रहो, हमारे साथ में बने रहो, हमारे प्रभु के साथ बने रहो। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और बहुत से लोग चर्च के खिलाफ में बोलते हैं। बहुत से लोग के बारे में मैंने सुना कि 10 रुपया थैली में डाल कर जाते हैं और बोलते हैं कि पास्टर आप पंखा का लाइन नहीं लगवाते हो, पास्टर आप साउंड नहीं लगवाते हो, पास्टर ये करते हो, वो करते हो। लेकिन ऐसे लोग आशीषित नहीं होते, सुन कर जाएंगे। आप ध्यान दें। हालेलुया। तो बोलने वाले हैं भी नहीं चर्च में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग खिलाफित बोलते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में आशीष नहीं पाते, वे ठहरते नहीं। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर के राज्य में होने वालों को परमेश्वर ब्लेस करता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आप कभी ये नहीं कहें कि परमेश्वर मैं कितना देती हूँ, कितना देता हूँ। इस बात को परमेश्वर को कहना कि परमेश्वर मैं तेरे लिए देता हूँ। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, एक वचन निकालो मेरे साथ में, प्रेरितों के काम 20 अध्याय, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और 35 पद को पढ़ेंगे। हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, और यीशु मसीह का कहना है कि मैंने तुझे सब कुछ करके दिखाया है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए हाँ हाँ, निर्बलों को संभालना। और यीशु मसीह का कहना है कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना, और प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखना अवश्य है, अवश्य है। जो उसने आप ही कहा है, और जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, लगता है कि पादरी खाली लेता है, देना नहीं। हालेलुया। ये लोगों के विचार अब ठीक होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर को मालूम है कि हाथ लेता तो है लेकिन देता है हर दिन यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को समझ जाएंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख लेंगे, उस
दिन मेरा परमेश्वर आपकी स्तुति लेना चालू कर देगा। आमीन। जिस दिन आप प्रार्थना करने वाला एक सुपर नेचुरल बनेंगे, उस दिन मेरा परमेश्वर का स्तुति आपके ऊपर में होगा। आमीन। उस दिन से आपकी नजर मेरा परमेश्वर के ऊपर में होगा और मेरा परमेश्वर की नजर भी आपके ऊपर में होगा। हालेलुया। हाँ मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप प्रार्थना करने वाला परिवार बनेंगे, मेरा परमेश्वर इस 2022 में आपको फलवंत करेगा। ये मेरी ओर से भविष्यवाणी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप दुख में, बीमारी में, गरीबी में, दुष्टात्माओं में, हर प्रकार के प्रॉब्लम में और दुख और कष्ट में जूझ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बोलूंगा कि आप यदि आप भोर को प्रार्थना करने वाले लोग हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए भी जा रहा है। आमीन। आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे, गवाहियों को सुनेंगे कि आपके प्रार्थना के द्वारा कैसे प्रभु ने जुआओं को तोड़ दिया, कैसे बीमारी से आपको आजाद कर दिया, कैसे आपके पास में कोई जॉब नहीं था, परमेश्वर ने आपको जॉब दे दिया, कैसे परमेश्वर ने आपके घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने किसी संतान दिया। ये मेरा परमेश्वर करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और फलवंत तो वो लोग होंगे जो लोग सुबह भोर को उठ करके आज से प्रार्थना करना चालू करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग सोते परमेश्वर के लोगों, वो लोग अपने आप को खो देते। बहुत सारे खो दिया 2021 में। मैंने कहा कि बहुत से लोग नई प्रार्थना करने के कारण, ढिलाई के कारण बहुत से लोग 2021 में खो दिया। और मैं नहीं जानता कि आप 2022 में भी यदि आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या क्या खोएंगे, उस मेरा खुदा जानता है। हालेलुया। लेकिन यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं तो मेरा प्रभु आपकी स्तुति करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका चिंता मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। टाइम टाइम में मेरा परमेश्वर आपकी स्तुति रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरा परमेश्वर का कहना है कि आप प्रार्थना करने वाला बनिए और साथ ही साथ परमेश्वर के राज में होने वाला बनिए यीशु मसीह के नाम में। मेरा खुदावंद का कहना है कि लेने से देना धन्य है। हालेलुया। आज बहुतों के हृदय बंद है, आज बहुतों की मुट्ठियां बंद है। बहुत से लोग तो कंजूस है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के राज के होने के लिए इतने कंजूस हैं, इसलिए करके परमेश्वर भी उनके लिए कंजूस है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज में जितने आप होंगे, जितने आप परमेश्वर के राज में देंगे, उतने ही आप फलवंत होते जाएंगे 2022 में यीशु के नाम में। बहुत सा परिवार फलवंत है इस गांव में, इस चर्च में, इस परिवार में, इस मिनिस्ट्री में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोगों के हृदय को कठोर कर दिया है। चितान बहुत से लोग 10 रुपए देकर के बाहर प्रचार करते हैं, बाहर प्रचार करते हैं। हम लोग 10 रुपए देकर के हम परमेश्वर के दास को जिंदा रखते हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, अपने आशीष के द्वार को ऐसे लोग बंद करते हैं, अपने आशीष के द्वार को बंद करते हैं। बहुत से लोग बुराई करके बंद करते हैं। बहुत से लोगों की आशीष इस कारण नहीं है कि बहुत से लोग मुंह से बोलना नहीं बंद करते हैं आज तक। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों इस बात का भय नहीं कि परमेश्वर के दास के खिलाफ में बोलना बड़ा भयानक बात है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज में बोएंगे, आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के राज में बोएंगे, फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के राज में जितने आप हाथ बढ़ाएंगे उतने आशीष होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर के राज में जब आप काम में लगे हैं तो आपको गुड़गुड़ाना और गुड़गुड़ाने वाला नहीं बनना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और तो जानेगा यस या अब मास्क लगाया हुआ अच्छा वाला मास्क इधर आओ नसीब कर बेटा पास्टर को बुलाओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अब भाई के लिए ताली बजाएंगे। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, तीसरी बात सुने और तीसरी बात यह है कि यदि आप गुड़गुड़ाने वाले विश्वासी हैं तो भी आप आशीषित नहीं हैं। बाइबल में लिखा है कि हन्ना परमेश्वर को निस्वार्थ भेंट चढ़ाने की प्रार्थना की। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको प्रार्थना करने वाला और बीच बोने वाला बनना है। बाइबल में लिखा है मार्था और मरियम 2 बहन थी। कितने थी? 2 बहन। मार्था और क्या थी? मरियम थी। लेकिन मार्था क्या करती थी? परमेश्वर के कामों को करती थी,
परमेश्वर के वचन को सुनती थी, परमेश्वर की सेवा को करती थी, लेकिन बाइबल बताती है कि मरियम परमेश्वर के वचन को सुनती थी और मार्था क्या करती थी, वो किचन के काम किया करती थी। हालेलुया। लेकिन वो काम करती तो थी, लेकिन हमेशा वो क्या करती थी, गुड़गुड़ाती थी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने जिस कामों के लिए आपको नियुक्त किया गया है, उस कामों में आप जब वफादार होंगे, जब आप परमेश्वर के भय में रहेंगे कि परमेश्वर जिस काम को मुझे दिया है उसे मैं करूंगी या करूंगा, तो आपका परमेश्वर आपकी सुधे लेने वाले 2022 में। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहनों के काम को भाई लोग नहीं कर सकते। है कि नहीं? है कि नहीं? आपके किचन के काम हम कर सकते हैं क्या? किचन के काम आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमारे काम को आप नहीं कर सकते और ना हमारे काम, आपके काम को हम कर सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग अपने परिवार में भी बहुत गुड़गुड़ करते हैं, परमेश्वर के लोग अपने परिवार के बीच में खाना बना के देने के लिए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से लोग चर्च में भी बहुत सारी बातों की गुड़गुड़ाना ये क्या है, आशीषों को रोकती है। बाइबल बताती है मरियम और मार्था दो बहन थी, लेकिन मरियम परमेश्वर के वचन को सुनती थी और परमेश्वर के साथ में सेवा करती थी। लेकिन बाइबल बताती है कि मार्था किचन को सेवा देती थी, किचन के कामों को उसको सौंपी गई थी, लेकिन किचन के काम करती तो थी, लेकिन अपने लाइफ में गुड़गुड़ाना उसने बंद। हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। आमीन। आज बहुत से लोग सुनकर नहीं समझने के कारण अपने लाइफ में आशीष तो है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, बहुत सारे परिवार अपने आप में गुड़गुड़ाने में लगे हैं। कोई बात नहीं, आपको परमेश्वर ने इस भवन में झाड़ू लगाने का आपको काम सौंप दिया है, तो उस झाड़ू को लगाते आनंद से रहिए यीशु मसीह के नाम में। आपको फलवंत करेगा 2022 में यीशु मसीह के नाम में। आप फलवंत होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर 2022 में आपको सुधि देगा, आपके ऊपर मेरा परमेश्वर का नजर होगा। आमीन। हालेलुया। हाँ प्रिय लोगों, आप जो भी काम है, एवरीथिंग, जो भी काम आपको परमेश्वर ने इस भवन में दिया है, उस काम को आप करने में आनंद उठाइए यीशु मसीह के नाम में। आप मार्था की तरह बोलेंगे तो आप भी अपने आशीष को खोएंगे। हाँ प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने कहा, मार्था तू बहुत बात के लिए तो चिंता करती है, बहुत बात के लिए गुड़गुड़ाती है, बहुत बात के लिए गुड़गुड़ाती है, लेकिन मरियम ने तो परमेश्वर के उत्तम भाग को क्या कर लिया है, छोड़ दिया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने कामों में वफादार बनिए, आप परमेश्वर के राज में बढ़ेंगे। ये मेरा आशीर्वाद आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, ये मेरा ब्लेसिंग आपको यीशु मसीह के नाम में। आप जो भी काम परमेश्वर के राज्य में सौंपा गया है, आप चाहे लीडरशिप में क्यों ना हो, क्यों ना आप पास्टर की शिप में क्यों ना हो, क्यों ना आप वॉलंटियर की शिप में क्यों ना हो, क्यों ना आप आराधना करने वाले बच्चों की शिप में क्यों ना हो, क्यों ना आप कैमरे मास्टर की शिप में क्यों ना हो, आप अपने कामों को ऊपर में वफादार है, आप अपने कामों को ऊपर में संतुष्ट हैं, तो मेरा परमेश्वर 2022 में आपको फलवंत करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु, परमेश्वर के वचन को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और यीशु मसीह की और मार्था को इतना ज्ञान नहीं था और बाइबल का वचन को वो पढ़ती भी नहीं थी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोगों को परमेश्वर के ज्ञान नहीं है, परमेश्वर के बाइबल के वचन को पढ़ते नहीं है, इसलिए करके समझते भी नहीं और समझना भी नहीं। हालेलुया। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हन्ना परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी और बाइबल बताती है हन्ना अपने आशीष को खोलने के लिए वो प्रति भोर परमेश्वर के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करने लग गई। और ऐसी प्रार्थना कि परमेश्वर जो स्वर्ग में जो बैठा है वो भी खुश होकर के उसकी प्रार्थना को देख करके उसकी सुनी गर्भ को उसने प्रेस कर दिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अरे मेरा ऐसा टाइम आया कि उसी की बांझपन खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रियो, यदि आज आप कमिटमेंट करते हैं कि प्रभु प्रति भोर में
हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने लाइफ में प्रार्थना करेंगे, इस साथ फलवंत होंगे यीशु मसीह के नाम में। कोई भी ताकत आपको फलवंत होने में रोक नहीं सकता, कोई भी ताकत ऐसा आपको बढ़ने में रोक नहीं सकता, क्योंकि आप इन फलों से भरे सालों में खड़े हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बताती हन्ना रोने लगी बिलक बिलक करके, और वो प्रतिभोर प्रार्थना करती थी। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, बहुत बार ऐसा होता है कि बाइबल बताती उसी हन्ना के पुस्तक में आएंगे। और एक अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है? और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, और बिलक बिलक कर रोने लगी। और वो बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी स्तुति ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए, अपने जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी। हाँ, मैं तो उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाए। और बाइबल बताती है कि उसके सिर पर छुरा ना फिरने पाएगी। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय लोगों, और वो हन्ना प्रतिभोर को परमेश्वर के भवन में वो प्रार्थना किया करती थी, और जब प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाती गई, श्रेष्ठ बलिदान, हालेलुया, श्रेष्ठ बलि हर दिन, हर प्रतिभोर अल्लाह को मना करो। और वो प्रतिभोर परमेश्वर से प्रार्थना किया करती थी, और उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि हन्ना एक टाइम आया जिसमें परमेश्वर ने उसके गर्भ को छू लिया। आमीन। और उसकी लज्जापन खत्म हो गई यीशु मसीह के नाम में। उसकी शर्मिंदगी उसकी जिंदगी से चला गया, वो सारी निराशाएं चली गई, सारे प्रॉब्लम उनकी जिंदगी से उखड़ गया। उसने पहले परमेश्वर को जानती थी लेकिन प्रार्थना नहीं करती थी। हालेलुया। लेकिन जिसने अपने अपान और निंदा को बढ़ते हुए देखी, वो परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के भवन में वो आकर के प्रार्थना करती थी, प्रतिभोर उठ करके प्रार्थना करती थी, परमेश्वर को पुकारती थी, और उसके पुकार को परमेश्वर ने सुना। और बाइबल बताता है 19 और 20 पद को पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने कैसे हन्ना को ब्लेस किया उसको सुनेगी। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और बाइबल बताती है कि सवेरे उठ करके रामा में दंडवत करके अपने घर लौट गए। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना
हन्ना के पास गया हाँ, और यहोवा ने उसकी सुधि ली। और परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और परमेश्वर के आशीष उनके जिंदगी में आ गया। और समय पर उसके एक पुत्र हुआ। और बाइबल बताती है कि हन्ना के समय पर एक पुत्र हो गया और उसका नाम शमूएल रखा। और उसका नाम उसने शमूएल रख दिया। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे 2022 में, आपके आंसू मिटने के लिए जा रहा। आमीन। आपके शोक आनंद में बदलने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे ब्लेस होंगे यीशु के नाम में। आपके आशीषों के द्वार खुलेंगे यीशु के नाम में। लेकिन आपको इस दुख को उठाना पड़ेगा जिसने हन्ना ने दुख उठाई। हालेलुया। और वो दुख के बाद इतना थी कि यीशु के चरणों में बैठ करके आंसू बहाती थी। आंसू बहाती थी, प्रभु को पुकारती थी। प्रभु से वो हर दिन प्रार्थना किया करती थी। हर दिन जब उसने प्रार्थना करना ना छोड़ी तो एक दिन परमेश्वर ने उसकी सुधि लिया और उसी परमेश्वर ने समय पर उस बेटी के गर्भ में हन्ना के गर्भ में परमेश्वर ने शमूएल को डाल दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने समय में सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। यदि आप प्रार्थना के साथ में रहेंगे तो बहुत जल्द परमेश्वर के कामों को अपने लाइफ में यीशु के नाम से होते देखेंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, असंभव आपके लिए संभव हो जाएगी जब आप प्रार्थना के साथ रहेंगे तो। हालेलुया। परमेश्वर आपको इसे वचन से ब्लेस करेगा। आप सुन करेंगे, कलम अमल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आप आज से आप प्रार्थना करना चालू करिए। परमेश्वर अपने कामों को वो अपना काम चालू करना चालू कर देंगे। बोलो आमीन। हाँ भाई लोगों, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप मिलकर प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर अपने सिंहासन को छोड़ करके वो पृथ्वी में आने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। अपने हाथों को आप पर बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाता है परमेश्वर। वो जिंदा परमेश्वर है यीशु मसीह। हालेलुया। वो छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए धरती पर आया है। आप उसके वचन में खड़ा हुए, परमेश्वर आपको आपके मजबूरी में, परिस्थिति में खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम को आजाद करेगा अपनी जिंदगी से, लेकिन आपको उस खुदा के खिलाफ में खड़ा होना पड़ेगा। आमीन। तो परमेश्वर के लोगों, फिर आप परमेश्वर 2022 में आपको भगवत ऐसे करेगा जिसको आपने आंखों से भी नहीं देखा है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो चीज आपको देने वाला है मेरा परमेश्वर। वो चीज आप पाने वाले परमेश्वर के राज में। लेकिन आपको प्रार्थना करने वाला और परमेश्वर के राज में बीजों को बोने वाला और परमेश्वर के राज में जो काम आपको मिला है उसे आनंद से करने वाला बनना है। आमीन। आप जब आनंद से काम करेंगे फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको सुधि लेगा। आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हन्ना आनंद से परमेश्वर के राज में बनी रही। वो परमेश्वर को जानी तो प्रार्थना करना बंद नहीं की और प्रार्थना करती रही और एक ऐसे टाइम परमेश्वर ने फिर किया कि परमेश्वर हन्ना के आंसू को पोंछ लिया। आमीन। और उसके गर्भ से परमेश्वर ने महिमा चालू कर दिया। आमीन। वो तेरी तक वो पांच थी। हाँ, परमेश्वर के लोगों, उसके कोप को परमेश्वर ने ही बंद कर रखा था। बहुत सारे काम परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की ओर से बंद हो जाती है। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे कामों को खोल कर आशीष देता है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि कुरनेलियुस परमेश्वर के राज्य में वो होने वाला था। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन उससे बातें करने लगा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे भेंट को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, कभी भी आप ये नहीं कहना कि प्रभु के दास को हम देते हैं। नहीं, आपको ये कहना कि मैं परमेश्वर को देती हूँ, परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। आपके देने के बाद कोई हिसाब किताब नहीं करना, हिसाब तो हमसे लेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर के राज में भो देना है, हिसाब आप नहीं करना। हालेलुया। बहुत लोग हिसाब करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह, वो हमसे एक एक पैसे के हिसाब देने वाला परमेश्वर है। आमीन।
हाँ परमेश्वर के लोगों, आप होइए परमेश्वर के राज्य में, ब्लेस होते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। और आपको किसी भी कामों में कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, आपको आनंद से करना है परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस करता जाएगा। आमीन। जो भी काम मेरे खुदा ने आपको दिया है, उस काम को वफादार होकर करिए, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप अपने स्थानों पर खड़े होकर के आप थोड़ी देर और परमेश्वर के संदेश को आज सुनेंगे, लेकिन आज मैं आपको परमेश्वर के आशीषों में भरना चाहता हूँ यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलो मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। क्या आप चाहते हैं कि आप 2022 में फलवंत होना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आशीष आ जाने पाए? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कामों को आशीष दे? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर सुधि ले? आपको बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। आप प्रार्थना करने में कमजोर नहीं होना है। बहुत लोग प्रार्थना करने में बहुत ढीले हैं, बहुत सारे लोग ढीले हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं करते। बहुत से लोगों की जिंदगी के बारे में मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत से लोगों का प्रार्थना 0 है, 0/0। हालेलुया, 0/0। लेकिन आप यदि प्रार्थना करेंगे, मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा यीशु के नाम में। यदि आप दिल से आज के बाद आप बोलना सीखेंगे और परमेश्वर के राज्य में आप बोलते जाएंगे। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों को दशमांश भी नहीं देते। मुझे मालूम है बहुत सा परिवारों को दशमांश नहीं आता, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि आज परमेश्वर कहे उसको परमेश्वर को देना है, और जो आप कहे उसे आपको रखना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब ही फलवंत करेगा जब आप अपने हृदय को खोलेंगे, जब आप अपने मुट्ठियों को खोलेंगे, परमेश्वर बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कि लेने से देना क्या है? धन्य परमेश्वर के राज्य में जो आपको आशीष मिलता है उसको आप दें परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। मेरे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, मेरे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और आपको अपने कामों में कुड़कुड़ाने वाला मार्था नहीं, सेवा करने वाला मरियम बनना है यीशु मसीह के नाम में। सेवा करने वाला मरियम बनना है यीशु मसीह के नाम में। आप हो सकते हैं कि अपने परिवार के बीच में सेवा देते होंगे, लेकिन आप अपने परिवार के बीच में भी आनंद के साथ सेवा करिए यीशु नाम में। हो सकता है कि आप चर्च में भी आप सेवा के सहभागी होंगे, लेकिन आप चर्च में भी आनंद के साथ सेवा करिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बोला कि आप कोई भी काम से आपको जवाबदारी दिया गया है, आपको उस काम को बिना कुड़कुड़ाए करना है यीशु मसीह के नाम में, बिना निस्वार्थ करना है यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आज से आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको तो हर आशीष से मांगूर करने के लिए जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, मेरा परमेश्वर आपकी चिंता करेगा, मेरा परमेश्वर आपको जरूरत के टाइम में उस स्वर्ग से बरसाता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हर एक लोग क्वार्टर के बच्चे एक बार फिर से पलपिट में आकर के वर्षिप को चालू करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू फादर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू फादर प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद हो। Thank you Lord, hallelujah. धन्यवाद मेरे खुदा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा है परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। Thank you Lord। कोई भी गाँव में आशीष की महिमा करो।
प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। Thank you, Jesus. विश्व का भेद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति है प्रभु जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. जब मैं मांगने दर पे आया, मुझे दे दो कलाम की रोटी। मैं मांगने दर पे आया, मुझे दे दो कलाम की रोटी। मुझे दे दो कलाम की रोटी। मुझे दे दो कलाम की रोटी।
सामने वाला बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, अपने बाइबल लेकर साइड हो जाओ। सामने वाला बाइबल उठाओ, वहाँ से उठाओ, पैर ले उठाओ, बाइबल ऊपर करो। जो लोग प्रार्थना करवाने के लिए आपने नाम नोटिस किया वो सब लोग आ जाएंगे। हालेलुया, सब लोग। जितने लोग आप नाम नहीं लिखवाए वो भी आ जाए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। और आज से थोड़ा ध्यान देंगे कि आप जब पहले आते हैं चर्च में तो आपको लेग हेड प्रार्थना करवाना है, आपको पहले क्वार्टर में नाम लिखवाना है, आपको यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए। हालेलुया। जब आप चर्च में बैठ जाते हैं उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलता आपको नाम लिखवाने के लिए, तो आप इस बात को ध्यान से सुने। एक अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से कि जितने लोग आप प्रार्थना ले हिट करवाएंगे, आपको प्रार्थना करवानी है पर्सनल, आपको कॉन्ट्रैक्ट में आते ही नाम लिखवा करके सामने आना पड़ेगा, ताकि आप उस नाम को लिखवा कर अपनी बैठो, परमेश्वर के वचन सुनो और अंतिम में जब आपको बुलाया जाए तो आप बहुत जल्दी उठ कर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। कोई बात नहीं, आज आप बहुत सारे लोग नहीं लिखवाए, मुझे मालूम है। अब आकर के बैठ गए, बाद में आपको बताया गया कि आप उठ करके लिखवाओ, आप नहीं लिखवाए। लेकिन आज यदि आप चाहते कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आप सामने आओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आमीन। जो लोग चाहते हैं वो आ जाओ, सामने प्रार्थना करेंगे आपके लिए। जो लोग चाहते हैं कि मैं प्रार्थना करवाऊं, वो लोग लाइन से लगेंगे, लाइन से थोड़ा एक होकर लाइन से लगेंगे, लाइन से होकर के प्रार्थना करेंगे, लाइन से प्रार्थना करेंगे आपके लिए। ये तेल अपने हाथों में लो बेटा, अपने हाथों में लो, अपने माथा में लगाओ, यीशु मसीह के नाम में माथा में लगाओ बेटा। सामने आ जाओ। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से आप चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पाओ, आप प्रभु के लहू से आजाद हो जाओ। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपको ब्लेस करता हूँ। आप अपने आंखों को बंद करके खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। आप अपने आंखों को बंद करके आप प्रार्थना में रहो। आप मुझे मत बताओ, यीशु मसीह को बताओ, मुझे मत बताओ, आप अपने विषय को यीशु मसीह को बताओ और बोलो कि यीशु मसीह आप मुझ पर दया करिए, आप मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु मसीह आपको छूएगा और आपको आपकी बीमारी से आजाद करेगा बेटा। तो आप अपनी आंखों को बंद करके आप प्रार्थना में रहो और बोलो कि प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। सबके लिए करेंगे, आप आंख बंद करके खड़े रहो अंकल, ओके। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आमीन। आपको विश्वास है? आप आंख खोलो, थोड़ी देर आंख खोलो। आपकी समस्या को आपने बता दिया, प्रभु को बता दिया, आपने बता दिए बेटा। आपको विश्वास है कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप चंगे होंगे। कितने लोगों को विश्वास है कि आज आप चंगे होंगे? यस, आपको आपके विश्वास चंगा करेगा। आमीन। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके प्रॉब्लम छुड़ाएगा। विश्वास के साथ खड़े रहो आज। आमीन। आप मैंने कहा ना कि आप विश्वास करोगे, परमेश्वर के काम को अपने ऊपर में देखोगे। आमीन। बाकी पीछे वाले बच्चे आप प्रार्थना में रहो। आप पीछे वाले जो जवान है कोई बातें नहीं करेंगे। हालेलुया। जितने जवान हैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करो, इनके लिए छुटकारा की प्रार्थना करो, ताकि पूरी कलीसिया जब मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु आज इनको आजाद करेगा। आमीन। आप अपने आंखों को बंद कर लो और अपने रूह को पुकारो। हालेलुया। मेरा परमेश्वर को पुकारो, मेरा पवित्र परमात्मा को पुकारो और वो छुटकारा आपको देगा। वो मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। और आत्मा जी, मैं मेरा दास प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर इस अभिषेक के ऊपर में उड़ेल अपने सामर्थ्य को इस
रुमाल को बड़े अभिषेक कर दे पिता परमेश्वर तेरे बड़े सामर्थ इस अभिषेक को उन्हें प्रभु इस रुमाल में पवित्र आत्मा और इसे अनॉइंटिंग कर दे खुदावर तेरा धन्यवाद करना प्रभु तेरा धन्यवाद। बच्चे लोग थोड़ी सी कोरस के तरह रोकी हवा चला यीशु जी रोकी हवा चला रोकी हवा चला यीशु जी रोकी हवा चला रोकी हवा चला यीशु जी रोकी हवा
आज इन्होंने लिखा नहीं प्रभु, लेकिन आज अपने मन में इसने लिखा है परमेश्वर। आज अपने तन में लिख कर लाई है परमेश्वर। आज मैंने इस लिख कर संदेश को नहीं देखा परमेश्वर, लेकिन आप देख लिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज मेरे बहनों को आप आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं, बहनों को आशीष देने के लिए जा रहे हैं। कौन करे दुष्टांत में निकल रहा है यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम में दुष्टांत में छोड़ यीशु के नाम में गंदी आत्माएं छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। In the name of Jesus, hallelujah. पिता परमेश्वर इन बच्चों को आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। इन्हें पवित्र कर, पवित्र आत्मा इन्हें पवित्र कर, इन्हें आजाद कर, इनकी जिंदगी में से बंधनों को तोड़ डाल। इनके ऊपर के जुआ को मैं तोड़ देता हूँ, 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 तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में बात करती आत्मा यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर इनकी जिंदगी में आ और इन्हें छू और आजाद कर, 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 इन्हें छू और आजाद, इन्हें छू और आजाद कर यीशु के नाम में। इन्हें प्रेस कर मेरे खुदावंद इनकी जिंदगी में हर एक जुआएं खत्म होने पाए, खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में, खत्म होने पाए, खत्म होने पाए, खत्म होने पाए। निकले निकले भागे, निकले भागे, निकले भागे, निकले भागे, निकले भागे यीशु मसीह के नाम में। निकल 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 यीशु के नाम में। सब बोलो निकल यीशु के नाम में, यीशु के नाम में निकल, निकल 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 यीशु के नाम में निकल, निकल यीशु के नाम में निकल, निकल निकल निकल। चल छोड़ 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 दुष्टात्मा में छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ 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 गंदी आत्मा यीशु के नाम में छोड़। खुदावंद के नाम से आजाद हो जाने पाए, खुदावंद के नाम से आजाद होने पाए, आजाद होने पाए। चल छोड़ गंदी आत्मा छोड़, छोड़ यीशु के नाम में। चल 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 वाली आत्मा में तुम्हें डालता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रॉब्लम है किसी जिंदगी से निकल पकड़ यीशु के नाम में। आत्मा छोड़ यीशु के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर आज इन्हें छुटकारा दे, इनकी जिंदगी में बड़ा काम कर। तेरे पवित्र आत्मा इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में, इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर तेरा ब्लेसिंग स्वर्ग से खोले यीशु मसीह के नाम में, स्वर्ग से खोले यीशु के नाम में, स्वर्ग से खोले यीशु के नाम में, स्वर्ग से खोले यीशु के नाम में। हर एक जुआएं इस बहन को बस मैं तोड़ता हूँ, सारे झूठी आत्माओं को मैं जाने का आदेश देता हूँ। निकल यीशु के नाम में, निकल 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 निकल। फायर फायर मैं यहोवा के आग से मैं तुम्हें जलाता हूँ दुष्ट आत्मा। चल तू जाओ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हर कीड़ों को मैं जलाता हूँ यीशु के नाम में, हर कीड़ों को जलाता हूँ, कीड़ों को तुम्हारे शरीर में जो कीड़ा चलता है दुष्ट आत्मा में जलाता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जलाता हूँ दुष्ट आत्मा, जो कीड़े वाले दुष्ट आत्मा, कीड़े वाले दुष्ट आत्मा, कीड़े वाले दुष्ट आत्मा, कीड़े वाले दुष्ट आत्मा में तुम्हें जलाता हूँ यीशु मसीह के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में जलाता हूँ, यीशु के लहू में जलाता हूँ, यीशु के लहू में जलाता हूँ, यीशु के लहू
परमेश्वर इन बच्चों को आजाद कर दे तेरे सामर्थ के द्वारा, इन बच्चों को आजाद कर दे तेरे सामर्थ के द्वारा, इन बच्चों को आजाद कर दे तेरे सामर्थ के द्वारा, इन बच्चों को आजाद कर दे तेरे सामर्थ के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें फ्री करता हूँ, मैं इन्हें फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, मैं फ्री करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम। एक माइक देना ब्रदर्स, एक माइक। इसको पूछो क्या चाहती है, एक बार बार लौट के पूछो इनको। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इन्हें आजाद घोषित करता हूँ, पिता इन्हें छू और जगा कर दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र आत्मा छू और आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूँ, को आजाद करने के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इनके घराने में, इनके बच्चों में, इनके फैमिली में जो भी दुष्ट आत्मा की शक्तियां हैं वो पावर टूट जाए भाई। और गंदे दुष्ट आत्मा चल यीशु के नाम में, चल बाहर यीशु के नाम में, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु अपने लोगों को सुनाने के लिए। बहुत आत्मा दादी की जिंदगी में और हमेशा के लिए आजाद करने यीशु मसीह के नाम से मैं आउट करता हूँ गंदी आत्मा को, छोड़ यीशु के नाम में हमेशा के लिए मैं फ्री करता हूँ दादी को। यीशु के नाम से तुम फ्री हो, आज के बाद तुम फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो, फ्री हो। बहुत आत्मा इसे आजाद कर दे यीशु मसीह के जिंदा नाम में। मैं इनके कानों को ऊपर तुम्हारे कान का पर्दा नया बचाए, तुम्हारे कान का पर्दा नया बचाए नाम से तुम चंगी हो। इसके बाद ये मशीन लगाना ना पड़े यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से मैं फ्री करता हूँ तुम्हें, यीशु के नाम से फ्री हो जाओ। पूरी रीति से उखड़ कर जाओ, उखड़ कर जाओ। जितने उम्र को बैठा है उखड़ जाओ, चल जाने दे बेटा, जाने दे। पूरी तरीके से जाना, पूरी तरीके से जाना, पूरी तरीके से, पूरी तरीके से, पूरी 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 आउट 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 निकल 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 खुदावंद तेरे नाम से आज छप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। In the mighty name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से आजाद हो जाए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। बहुत आत्मा हम आपको प्रेस करते हैं। इस बेटी को आंख बंद कर ले, वरना परमेश्वर छू और आजाद कर दे। तना के ऊपर से उखड़ जाए, उखड़ 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 जो भी है, उखड़ 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 अट 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 निकल निकल। गंदी आत्माएं छोड़ छोड़, आत्मा मुंह खोल के अट अट मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल यीशु मसीह नासरी के नाम में। चल तुम लोग थोड़ा सा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ। और को रास्ता दो, भुतवा को जाने के लिए रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। यीशु मसीह के नाम पे निकल जाओ, चल निकल। मैं अभिषेक को छोड़ता हूँ इस बहन को, घर में अभिषेक को छोड़ता हूँ यीशु के नाम में। चल निकल जा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति हो मेरे खुदा, आपकी महिमा हो मेरे खुदा, आपका जलाल हो मेरे खुदा, आपका जलाल हो मेरे परमेश्वर, आपका जलाल हो मेरे खुदा। हालेलुया। ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए मेरे पिता। रुकी हवा चला यीशु जी, रुकी हवा
प्रार्थना